जरूरत पड़ेगी सड़क नहीं, हम जान की कुर्बानी देने का भी काम करेंगे। हम किसान 12वीं के छात्र यहाँ पर है, 10वीं के छात्र यहाँ पर है, जिनकी उम्र नहीं हुई है नौकरी करने की, वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। वो करेंगे। चपरासी की नौकरी भी ना मिले ऐसे शिक्षा काम क्या करेंगे? दिखा दूंगा जिनमें 100% अंक है, उन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्होंने केस डाल रखा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। कहाँ नौकरी मिल रही है? ये तो शोषण कर रहे हैं आम जनता का। शराब थैली के चट्टे बट्टे जितने नेता हैं आज जो है अपने फायदे के लिए ये दूसरे का कत्ल कर सकते हैं, किडनी बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। मोदी, अडानी के, अंबानी के, कॉर्पोरेट के, व्यापारी के, उद्योगपतियों के, उनके दलाल है ये। इन्होंने लोहे की प्लेट खिंचवा रखी है कानों पे, जिसे फोड़ने के लिए भगत सिंह ने जैसे बम फोड़ा था ना असेंबली में। जीत जाए तो वो बेईमानी से जीते। आपके नेता जीत जाए, आपके नेता जीत जाए तो एक सेकंड मेरा सवाल सुन लिया आपका सवाल। सुनो, आप मेरी बात सुनो। भाजपा जीत जाए, जो भाजपा में चला जाए तो कातिल हो, हत्यारा हो, उसमें ईडी की जांच नहीं होती। भाजपा की पार्टी छोड़ो, सारी जांच उस पर बैठ जाएंगी। अब मुझे बेशक उठवा जा, मेरी बात सुनो। गाजीपुर आंदोलन में भी मैंने बॉर्डर पर सड़क रोकने का काम किया था, और अब भी अगर जरूरत पड़ेगी सड़क नहीं, हम जान की कुर्बानी देने का भी काम करेंगे। हम किसान के घर से आते हैं। यहाँ पर आप आए रोजगार आंदोलन को लेकर, आप खुद क्या करते हैं मुझे बताइए? हम खेती करते हैं, किसानी करते हैं, वो भी टूटी फूटी करते हैं, उसमें भी मोदी सरकार ने हमें लूट लिया। रोजगार के लिए युवाओं को आना जरूरी नहीं है क्या? ये सारे के सारे राजनीति चमकाने यहाँ पर 80% हम कहीं से तुम्हें युवा नहीं दिख रहे क्या? कहाँ से युवा नहीं दिख रहे? बहन जी यहाँ कितने युवा हैं बताइए? आप देखो किधर दिखा दीजिए यहाँ कितने युवा आप हैं। देख लो ना कितने युवा हैं। 12वीं के छात्र यहाँ पर है, 10वीं के छात्र यहाँ पर है, जिनकी उम्र नहीं हुई है नौकरी करने की, वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। वो करेंगे क्यों ना? उन्हें दिख रहा है ना अपना भविष्य, दिख रहा है अपना भविष्य, दिख रहा है हमारे आने वाली पीढ़ियों के साथ क्या होगा, उन्हें दिख रहा है ना हमारे बड़ों के साथ। पता नहीं, वर्तमान का पता नहीं, भविष्य की बात कर रहे हैं। उन्हें दिख रहा है ना। मैडम वर्तमान ठीक करेंगे तभी तो भविष्य आगे। अरे यार आज जो है जो हमारी पीढ़ी है वो धरना दुखी है, परेशान है। शिक्षा छोड़कर, अपनी शिक्षा छोड़कर आप अपने बच्चों को आंदोलन करवा रहे हैं। क्या करेंगे जिस शिक्षा को लेकर हमें कहीं कामयाबी नहीं मिले, कहीं चपरासी की नौकरी भी नहीं मिले ऐसे शिक्षा काम क्या करेंगे? जो लोग योग्य हैं उनको नौकरी नहीं मिल रही। कहाँ मिल रही है नौकरी? अरे 100% नंबर आ रहे, नौकरी नहीं मिल रही। आप भी पढ़े लिखे हैं। जो सरकार कहती है जिनके पास योग्यता है उन्हें नौकरी मिली, और प्राइवेट सेक्टर में तो नौकरी है ना, उसमें अप्लाई करो। मैं आपके न्यूज़पेपर में इतनी न्यूज दिखा दूंगा जिनमें 100% अंक है, उन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्होंने केस डाल रखा कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। कहाँ नौकरी मिल रही है? ये तो शोषण कर रहे हैं आम जनता का, शराब पिलाने का काम कर रहे हैं। एक एक गाँव में ऐसी पहली सरकार है, मोदी सरकार सबसे बेकार सरकार। मोदी एक ऐसा प्रधानमंत्री था जितने गुजरात में तो शराबबंदी की, और जितने भारत के और राज्य उन्होंने शराब बेचने का काम किया। ये शराब के सबसे बड़े व्यापारी है, एक गांव में 3-3 ठेके खुलवा दिए। मैं बड़ा हापुड़ गाँव है मेरा, यूपी में। सवाल सुनिए, दिल्ली में केजरीवाल सरकार भी तो एक के साथ एक दारू मुफ्त दे रही थी, क्या कहना चाहेंगे? ये सब वोट खरीद रहे हैं, एक थैली के चट्टे बट्टे जितने नेता हैं आज जो है अपने फायदे के लिए ये दूसरे का कत्ल कर सकते हैं, किडनी बेच सकते हैं, कुछ भी बेच सकते हैं। आपको जो है वो राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन यहाँ पर पहुँच चुका है, सारे किसान नेता यहाँ पर पहुँच चुके हैं, रोजगार आंदोलन करे। विपक्ष का जब काम ही यही है, इसके लिए ऐसे तो सरकार भी कहती है भैया विपक्ष का काम तो यही है। इसके लिए मैं बता देता हूँ, सुनो, रोजगार क्या है? रोजगार क्या खेती से उत्पन्न नहीं होता है? जब एमएसपी की गारंटी का कानून किसानों को मिल जाएगा तो इस देश में सबसे बड़ा कॉर्पोरेट निकल के किस खेती होगी, और खेती से जो है कितना रोजगार निकल के आएगा। इसीलिए रोजगार आंदोलन में हम लोग इनका सपोर्ट करना है, क्योंकि इसके अंदर आपने मुद्दे में पढ़ा होगा, एक लाइन है, एमएसपी पे गारंटी का कानून भी किसानों को मिलना चाहिए। इसीलिए हम यहाँ इन आंदोलन किया। विश्वास रखिए, विश्वास नाम की चीज है। बहन जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, अभी केंद्र सरकार ने एक समिति बनाई है किसानों के एमएसपी की गारंटी का कानून के लिए नहीं है। उसके अंदर विषय ये रखा गया है कि एमएसपी को किस तरह से पारदर्शी बनाया जाए। तो किस तरह से झूठ बोलकर किसानों को ठगा इस सरकार ने, और अब ये सरकार झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। सुनो, ये जो मोदी है, ये नरेंद्र मोदी जो है, इसने प्रधानमंत्री के गरिमा को धूमिल किया है। देश की प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को तुमने हमारी वोट देखी जब हम घेर न गए, हमने दी बीजेपी को बेईमानी से मोहर लगा ली, बेईमानी से हमने किसी के पास सबूत है, हमने वोट डाले। मतलब भाजपा जीत जाए तो वो बेईमानी से जीते। आपके नेता जीत जाए, आपके नेता जीत जाए तो एक सेकंड मेरा सवाल
आपका सवाल? पहले एक मिनट सुनो, आप मेरी बात सुनो। भाजपा जीत जाए, जो भाजपा में चला जाए जो कातिल हो हत्यारा हो उस पर ईडी की जांच नहीं होती। भाजपा की पार्टी छोड़ दो, सारी जांच उस पर बैठ जाएंगी। एक सेकंड, विकास आप जीत जाएंगे तो विकास के नाम पर जीते हैं, दूसरा जीत जाएगा तो ईवीएम के नाम पर जीत रहे हैं। बिल्कुल जीत रहा है। बहन जी, ये पैसा खर्च करते हैं, ये दल्ले और दलाल हैं। ये दल्ले और दलाल हैं, ये पैसा बेचते हैं, ये दलाल हैं। मोदी, अडानी के, अंबानी के, कॉरपोरेट के, व्यापारी के, उद्योगपतियों के, उनके दलाल हैं ये। उन्हें लोन में छूट है, लोन माफ है, उनके पैसे माफ है। गरीब आदमी भूखा मर रहा, उन्हें माफी दे रहे हैं, उन्हें कर्जे दे रहे हैं। रोजगार की बात कीजिए। रोजगार की आप बात कर रहे हैं, किस तरीके की रोजगार नीति में आपको क्या क्या चाहिए? रोजगार नीति के अंतर्गत आप किस किस चीज की डिमांड कर रहे हैं सरकार से? हम तो सबसे पहले तो हमारी तो हम एमएसपी की मांग करें। जब हमारी एमएसपी हो जाएगी तो रोजगार ही रोजगार हो जाएगा। किसानों के बालक दर दर नहीं भटकेंगे और बेरोजगारी की समस्या खड़ी नहीं। आज क्या हुआ, गांव से निकल के जो किसानों के बच्चे थे जो खेती करते थे वो शहरों में आ गए, सड़कों पर आ गए। जो शहरी लोग थे उन्हें भी नौकरी नहीं मिल पा रही। किनकी वजह से? जो गाँवों के लोग अपनी खेती छोड़ गए, क्योंकि वो खुद बेरोजगार हो गए और बेरोजगारी की समस्या बढ़ गई क्योंकि बेरोजगारों की जनसंख्या बढ़ गई। बेरोजगारी की सर जो आप बात कर रहे हैं, बेरोजगारी हमेशा से बीजेपी सरदार भीम सिंह जी तो पहले बॉर्डर छोड़ गए थे। कहाँ चले गए थे छोड़ के? कहाँ गए? छोड़ गए थे ना। कहाँ छोड़ गए? कहाँ गए थे? आप बताओ कहाँ गए थे? हमें क्या पता, खाली करके गए थे। भाई साहब पूरी मीडिया से बात देके पहले मेरी बात सुनो। पूरे भारत का भ्रमण करके सारे किसानों का एक जगह एक आंदोलन के मुद्दे पर सहमत करना, ये बीएम सिंह ने किया था। बीएम सिंह ने रखा था कि मुझे एमएसपी की मांग चाहिए। उनकी मांग और किसान नेताओं ने वहाँ जाकर नहीं रखी। आप एक दूसरे में नेता बनने में लगा। किसानों के भले की बात कहीं ना कहीं हमारे किसान नेताओं ने भी उसे दबाने का काम ये किया। आंदोलन भी किसान आंदोलन की तरह आगे बढ़ेगा क्या? ये आंदोलन भी किसान आंदोलन की तरह आगे बढ़ेगा क्या? ये जन आंदोलन है, रोजगार आंदोलन है। हम तो ये कामना करेंगे उससे भी ज्यादा बढ़े और रोजगार हर जनता को मिले, हर वर्ग को मिले और हर आदमी का भला हो। 6 दिन से कर रहे हैं रोजगार आंदोलन, थोड़ी सी भी प्रक्रिया आई है सरकार की तरफ से कुछ आपके लिए? ये तो बहरी सरकार है। मैंने अभी बताया था, इन्होंने लोहे की प्लेट खिंचवा रखी है कानों पे, जिसे फोड़ने के लिए भगत सिंह ने जैसे बम फोड़ा था ना असेंबली में, ऐसे बम्बों की जरूरत पड़ेगी जब इनके कानों के पर्दे फटेंगे और जब ये हमारी बात सुनेंगे।